स्टोरी के स्टार्टिंग में ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि एक टॉय डिजाइनर बनना चाहती है, जिस वजह से वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। वहीं इस ड्रामा का मेन लीड एक बड़ी कंपनी का सीईओ था। त्यान इसी की कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी, जहां उसे जाने पे पता चलता है कि यहाँ रेड कलर अलाउ नहीं है। वो जो रेड कलर पहन के या लेके आई थी उसे हाइड कर लेती है। त्यान देखती है कि जो डिज़ाइन उसने बनाया था वही डिज़ाइन वहाँ पहले से लगा हुआ था, जो कि इस कंपनी के मेन डिज़ाइनर केविन ने बनाया था। केविन इंटरव्यू ले रहा था। त्यान उसके पास जाती है और अपना डिज़ाइन दिखाते हुए पूछती है कि तुमने मेरा डिज़ाइन क्यों कॉपी किया, ये तो मेरा डिज़ाइन है। लेकिन केविन अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता और त्यान को गार्ड्स को बुलाकर बाहर निकलवा देता है। तो त्यान इस कंपनी के सीईओ से मिलने का डिसाइड करती है केविन की कंप्लेंट करने के लिए, बट गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। वहीं लियो ने एक बहुत एक्सपेंसिव ग्लास बनवाया था जिससे उसे रेड कलर ना दिखे, क्योंकि उसे रेड कलर से प्रॉब्लम थी। वहीं त्यान जो कि सीईओ से मिलना चाहती थी, लियो को देखती है और उसके पास जाती है और उसे केविन की कंप्लेंट करने लगती है। बट वो बोलता है कि अगर मैं इतने छोटे मैटर्स पे ध्यान दूंगा तो मेरी कंपनी कैसे चलेगी, जिससे त्यान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना टॉय फेंक कर उसे मारती है, जो कि लियो के चश्मे पर लगता है और उसका चश्मा टूट जाता है। एंड वो टॉय रेड कलर था, जिस वजह से लियो बेहोश हो जाता है और वो केविन को बुला के इस बारे में पूछता है। लेकिन केविन फिर से अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता। लियो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है। वहीं त्यान के पास केविन की कॉल आती है, जो कि उससे बोलता है कि तुम मेरी कंपनी में दोबारा मत आना, इसके बदले तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो। त्यान को उसकी बात से बहुत गुस्सा आता है। त्यान लियो से फिर से मिलने का डिसाइड करती है। उसकी फ्रेंड एक जर्नलिस्ट थी, तो वो पता करके बता देती है कि लियो इस टाइम पर कहाँ होगा। लियो एक ब्लाइंड डेट पर आया था। वो उस गर्ल में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था और सिर्फ अपने कार्ड खेल रहा था, जिस वजह से वो गर्ल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लियो भी वहाँ से जा रहा होता है, तभी त्यान वहाँ आ जाती है और बोलती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं प्रोटेस्ट करूंगी। और वो अपना प्रोटेस्ट स्लोगन दिखाती है, बट वो रेड कलर में लिखा था, जिस वजह से वो फिर से बेहोश होने लगता है और त्यान के ऊपर गिरने लगता है। बट जैसे ही उसके फिजिकल टच में आता है उसे अच्छा फील होने लगता है, लेकिन त्यान उसका हाथ हटा देती है, जिस वजह से फिर से उसे चक्कर आने लगता है। तो वो त्यान का हाथ फिर से पकड़ लेता है, जिस वजह से वो दोनों ही सोफे पर गिर जाते हैं। तभी लियो का सेक्रेटरी वहां आता है और त्यान का हाथ पकड़ के बाहर ले जाने लगता है, लेकिन लियो त्यान को वहीं रुकने को बोलता है। लियो देखता है कि जब वो त्यान के फिजिकल टच में आ रहा है तो उसे रेड कलर से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। त्यान जो कि केविन की कंप्लेन उससे कर रही थी, बट उसका ध्यान उसकी बातों पे बिल्कुल नहीं था। वो तो उसे अलग अलग एंगल से टच करके चेक करने में लगा हुआ था, जिस बात को वो भी नोटिस कर लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने डॉक्टर को ये बात बताता है कि एक गर्ल के फिजिकल टच में आने से उसका ब्लड फोबिया बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो उसका डॉक्टर बोलता है कि मे बी तुम्हारा पहले उससे कोई कनेक्शन हो, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट लियो के पास एक पार्टी का इनविटेशन आता है, जहां लियो को जाना जरूरी था, बट एक प्रॉब्लम थी कि उस पार्टी का थीम रेड था और पूरी पार्टी में वो ग्लासेस पहनकर भी नहीं रह सकता था, जिस वजह से वो त्यान को अपने साथ उस पार्टी में ले जाने का डिसाइड करता है। लियो ने अपने असिस्टेंट को बोलकर त्यान पे नजर रखवाने को बोला था, लेकिन त्यान उस आदमी को बुरी तरह से पीट देती है। लियो का असिस्टेंट बताता है कि वो गर्ल बहुत ही ज्यादा डेंजरस है एंड उन्हें ये भी पता चलता है कि केविन ने सच में त्यान का डिजाइन कॉपी किया था। लियो त्यान को बुलवाता है, जहां वो फिर से चेक करता है कि उसके फिजिकल टच से उसे रेड कलर से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लियो त्यान से बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रखना चाहता हूँ, बट एक कंडीशन है कि तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में चलना होगा और पूरी पार्टी में तुम्हें मेरा हाथ पकड़ के रखना होगा। लेकिन त्यान उसकी बात को क्लियरली मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। त्यान जब बाहर आती है तभी एक आदमी उसका गला दबाने लगता है। लियो भी वहीं से जा रहा था, तो वो उस आदमी को मारने लगता है, बट चश्मा हट जाने से उसे उसकी रेड टी शर्ट दिख जाती है, जिस वजह से उसे फिर से चक्कर आने लगता है। वहीं वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। त्यान लियो से बोलती है कि थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की, बट मैं अभी भी तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बट जब उसे पता चलता है कि उसका फेवरेट डिजाइनर भी वहाँ पार्टी में आने वाला है, तो वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है।
नेक्स्ट उन्हें पार्टी में दिखाया जाता है जहां लियू रेड कलर को देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा था और वो त्यान से बोलता है कि तुम प्लीज मेरे साथ ही रहना। लियू पूरी पार्टी में सभी रेड थिंग्स को देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था, जिससे त्यान को लगता है कि क्या ये सच में रिच है भी या नहीं। तभी एक गर्ल वहाँ आती है जो कि लियू की बचपन की दोस्त भी थी और उसे लाइक भी करती थी। लियू का किसी और को हाथ पकड़े हुए देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और जब लू उसे बताता है कि वो मेरी डेट है तो शुवन बोलती है कि क्या तुम्हें यही सिंपल सी गर्ल मिली थी, जिस पर त्यान को गुस्सा आता है और वो लियू से अपना हाथ छुड़वाने लगती है, बट लियू उसका हाथ नहीं छोड़ता है। वेंशियाओ त्यान से बोलती है क्या तुम पूरी पार्टी में ही लियू का हाथ पकड़ के रखने वाली हो, जिस पर त्यान बोलती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैंने नहीं बल्कि लियू ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। त्यान जिस डिजाइनर की फैन थी वो बहुत ही बड़ा डिजाइनर था जिसे लियू भी अपनी कंपनी में लेना चाहता था, जिस वजह से वो उसे इम्प्रेस करने की ट्राई करता है, बट वो डिजाइनर उसे लिफ्ट नहीं कराता। लियू और त्यान से परेशान होकर वो कुछ गर्ल्स को लियू के पास भेज देता है। उन गर्ल्स की वजह से लियू का हाथ त्यान से छूट जाता है। जो कलर उसे इतना अच्छा लग रहा था उसी रेड कलर को देखकर अब वो बेहोश हो जाता है, जहाँ त्यान उसे पकड़ती है। कार में त्यान लियू से बोलती है कि अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो तुम्हें उसका इलाज करवाना चाहिए, बट वो उसे एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट देता है उसे अपनी कंपनी में हायर करने के लिए। लियू बोलता है मेरे जाने के बाद इसे ओपन करना। घर आने पर जब वो कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो उसे लियू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है बिकॉज वो डिजाइनर बनना चाहती थी, बट इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो लियू की असिस्टेंट बन के रहेगी। तो त्यान उसकी ऑफिस में जाकर क्लियरली मना कर देती है कि वो वर्क वहाँ नहीं करेगी। तो लियू से मनाने के लिए कभी बहुत से पैसे ऑफर करता है तो कभी बहुत से लोगों को उसे प्रोटेक्ट करने को भेज देता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। लियू का असिस्टेंट उसे सजेस्ट करता है कि वो एक सिंपल सी गर्ल है और आप उसे बहुत सी एक्सपेंसिव थिंग्स दे रहे हैं। तो लियू अपने असिस्टेंट की बात मानकर त्यान को डिनर पर बुलाता है, बट वो उसे शैंपियन भी प्लास्टिक के ग्लास में देता है। त्यान उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो अपने फ्रेंड को लू की इंफॉर्मेशन निकालने को बोलती है, जहाँ त्यान की फ्रेंड लियू के ऊपर नजर रखती है एंड उसकी इंफॉर्मेशन निकालती है। वो त्यान को आकर बताती है कि लियू थोड़ा सा वियर्ड है बिकॉज कोई ग्रीन कलर का भी सेंटा थोड़े ही रखवाता है अपनी कंपनी में, बट वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड वो उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगती है, जिसकी बातें सुनकर त्यान उसे लियू का पीछा करने से साफ मना कर देती है। त्यान बहुत सी कंपनीज में इंटरव्यू देती है बट कहीं पे भी उसकी जॉब नहीं लगती। लियू को भी इस बारे में पता चलता है। उसका असिस्टेंट बोलता है कि अब वो आपका ऑफर जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। वेन से मिलने जा रहा था बट जब वो त्यान को देखता है तो वो उसके पास चला जाता है और अपने असिस्टेंट को वेन के पास भेज देता है कि बॉस आज आ नहीं पाएंगे। लियू उसके पास आता है और बोलता है कि तुम मेरी कंपनी में जॉब कर लो। तो त्यान को लगने लगता है कि लियू ने सभी कंपनीज को उसे जॉब देने से मना किया होगा और वो उसी पे गुस्सा होने लगती है कि वो बोलती है कि तुम रिच हो तो तुम मेरी प्रॉब्लम कैसे समझोगे। लियू बोलता है कि अब तुम्हारा बहुत हो रहा है, बट त्यान गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। त्यान से लियू का चश्मा गिर जाता है और रेड कलर की कार देखकर वो बेहोश हो जाता है। तो त्यान उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में लियू ये तो नहीं बता सकता था त्यान को कि उसकी डिजीज की वजह से वो बेहोश हो गया था, वरना उसकी कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो जाती। त्यान उससे बोलती है अगर आपको किसी गर्ल को फॉलो ही करना है तो थोड़े से अच्छे तो हो जाओ, आप बार बार ही बेहोश होके गिर जाते हो। बट बाहर आने पर लियू के असिस्टेंट की बात सुनती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि लियू को रेड कलर से प्रॉब्लम है। तो वो एक रेड कलर की लिपस्टिक लगा के जाती है चेक करने के लिए कि वो डिजीज सच में लियू को है या नहीं, जिसे देखकर लियू को फिर से चक्कर आने लगता है। बट त्यान उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हें रेड कलर से प्रॉब्लम है ना, और उसकी मेडिसिन मैं हूँ। बट लियू उसे अपने ऊपर कर लेता है और बोलता है कि मैं इतना भी वीक नहीं हूँ एंड तुम्हारे क्लोज आने पर तो मैं कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो जाता हूँ। तो त्यान उसकी बातों से नर्वस हो जाती है और उसका चश्मा उसे पहना देती है, जिससे लियू को उसे ना पकड़ना पड़े। वो पूछती है कि मेरे ही फिजिकल टच से तुम्हारा ये प्रॉब्लम क्यों ठीक हो जाता है, बट लियू को भी इस बारे में नहीं मालूम था। त्यान बोलती है कि तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, बट वो बोलता है अगर तुम मेरी डिजीज का फायदा उठाना चाहती तो। त्यान बोलती है कि मैं इतनी भी बैड पर्सन नहीं हूँ। त्यान लियू की कंपनी में वर्क करने के लिए रेडी हो जाती है, बट उसकी कुछ कंडीशंस थी। वो बहुत ही एटीट्यूड से उस गार्ड को अपना ऑफिस कार्ड दिखाते हुए अंदर आती है। ऑफिस में लियू जब उसकी हेयर क्लिप सही कर रहा था तभी उसका असिस्टेंट और एक और एम्प्लॉय आ जाती है और उन्हें ऐसे देख लेती है, बट वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ नहीं देखा हो।
लियो ने त्यान को डिजाइनर बना के कंपनी में हायर किया था, बट एक मीटिंग अटेंड करने के लिए उसे त्यान की जरूरत थी। बट त्यान की कंडीशन थी कि वो सभी के सामने लियो की सेक्रेटरी नहीं बल्कि डिजाइनर बन के रहेगी, एंड लियो को उससे कोई भी काम करवाना होगा तो उसे रिस्पेक्टफुली बोलना होगा। तो लियो उसे रिस्पेक्ट शो करने के लिए उसकी डेस्क पे जाता है एंड उससे बोलता है कि तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। त्यान के जाने के बाद सब उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। त्यान लियो से बोलती है कि यहाँ पे तो कोई भी रेड थिंग दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट त्यान और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि उसे एक सीईओ का इंटरव्यू लेना है, तो त्यान बोलती है तुम मेरे ही सीईओ का इंटरव्यू ले लेना। तो उसकी फ्रेंड उसे इन्विटेशन देती है। कंपनी में त्यान एक स्टाफ से टकरा जाती है और उसका सामान गिर जाता है। वो गर्ल उस इन्विटेशन लेटर को लव लेटर समझ लेती है और ये बात पूरे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में फैल जाती है कि त्यान ने सीईओ के लिए लव लेटर लिखा है। जब लियो का असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है तो लियो बोलता है क्या करूं मैं इस ब्यूटी का, सबको अट्रैक्ट कर लेती है। उसका असिस्टेंट बोलता भी है कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट वो बोलता है नहीं नहीं ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। पहले वो हर चीज के लिए मुझे मना कर रही थी, बट वो अब हर चीज के लिए हाँ कर रही है। वो वर्क करने के लिए भी यहाँ पे रेडी हो गई, पक्का वो मुझसे लव करती है, बट मुझे उससे डिस्टेंस बना के रखना होगा, यही हम दोनों के लिए ही बेटर होगा। जहाँ त्यान उसे इंटरव्यू के बारे में पूछने जाती है, बट वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। त्यान उसके पीछे पीछे नीचे आती है, बट वो बोलता है कि तुम ब्यूटीफुल हो एंड कैपेबल भी हो, फिर भी हमारा कुछ नहीं हो सकता। त्यान उससे बोलती है बॉस आपको मुझे बार बार ऐसे टच नहीं करना चाहिए, स्पेशली तब जब आपने चश्मे पहने हो। आखिर में लियो त्यान से बोल ही देता है कि मैं तुम्हारा लव लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो कि तुम मुझे देना चाहती हो, बट त्यान उसकी कंफ्यूजन दूर करते हुए वो इनविटेशन लेटर उसे दिखा देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें लव लेटर क्यों देने लगी भला, मैं और तुम बहुत ही अलग हैं, तुम्हारी स्पीशीज अलग है और मेरी स्पीशीज अलग है। जिस पर लियो को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है अगर हमारी स्पीशीज इतनी अलग अलग है तो मैं कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा, और वो उसे कार से उतार देता है। त्यान सोचती है मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, शायद वो मुझे इंटरव्यू दे ही देते। त्यान जब अपनी कोलीग्स को अपने फेवरेट डिजाइनर के बारे में बता रही थी तो लियो भी ये बातें सुनता है और उसके पास आकर बोलता है कि मैं तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए रेडी हूँ। लियो के अंकल उसे बताते हैं कि उनका बेटा अब्रॉड से स्टडी कंप्लीट कर कर यहाँ आ रहा है। वहीं त्यान वर्क कंप्लीट करके घर जा रही थी, बट उसे लियो का मैसेज मिलता है जो उसे बुला रहा था। वहां जाने पे उसे पता चलता है कि वहां जाने पे त्यान को पता चलता है कि लियो ने अपने कजन ब्रदर के वेलकम डेकोरेशन करने के लिए बुलाया था। जाओ जो कि लियो का कजन ब्रदर था, उसे ये सब बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगता है। लियो उसे उसके बेडरूम में जाने को बोलता है जहाँ वो अपने बेडरूम को देखकर शॉक हो जाता है बिकॉज वहाँ सब कुछ रेड रेड था। बचपन में जाओ को रेड कलर बहुत पसंद था, बट लियो की वजह से वो कभी भी रेड थिंग्स को अपने पास नहीं रख पाया। वेनशिया भी वहाँ आ जाती है और उसे वेलकम करती है, बट ये भी जाओ को बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रही थी। श्याओ त्यान को देखकर वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जाओ उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी ये असिस्टेंट है जिसे तुमने प्रमोट कर अपनी गर्लफ्रेंड बना दिया, बट लियो बोलता है कि दिन में तो ये मेरी वर्कर है बट नाइट में कुछ और है। लियो की बात सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, बट त्यान की कंफ्यूजन दूर करते हुए बोलती है कि डे में मैं डिजाइनर हूँ एंड नाइट में मिस्टर लियो की सेक्रेटरी हूँ। त्यान ने ये डबल जॉब तो ले ली थी, बट वो डिजाइनिंग का काम सही से नहीं कर पा रही थी बिकॉज लियो उसे बार बार बुला लेता था, जिस रीजन से उसका कोई भी काम सही से नहीं हो पाता था। त्यान बड़ी मुश्किल से अपने हेड डिजाइनर से एक काम मांगती है, बट लियो की वजह से वो काम भी कंप्लीट नहीं कर पाती, जिस वजह से त्यान को लियो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे बोलती है कि तुमने बोला था कि डे में मैं डिजाइनर रहूंगी एंड नाइट में तुम्हारी सेक्रेटरी, बट मुझे बार बार बुला लेते हो जिस वजह से मेरा काम डिस्टर्ब होता है। लियो बोलता है तुम्हें कितना ही काम होता है, दिन भर तो पेपर इधर उधर करती रहती हो। त्यान वहाँ से गुस्से से चली जाती है। नाइट में जब लियो के घर वेनशिया पेंटिंग्स लगाने के बहाने उसे परेशान करने आ जाती है तो उसे त्यान की याद आती है कि त्यान ही है जो इसे हैंडल कर सकती है, एंड वो त्यान को कॉल करता है एंड उसे उसकी हेल्प करने को बोलता है। त्यान भी उसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाती है, बट एक कंडीशन पे कि वो उसे बार बार नहीं बुलाएगा, एंड उसके बाद वो वेनशियाओ को परेशान करके रख देती है। वो सारे काम खुद ही करने लगती है। त्यान एक पेंटिंग लगाकर उतर रही थी लेकिन वो गिरने लगती है। लियो उसे पकड़ने लगता है जिस वजह से उनकी फोरहेड किस हो जाती है, जिस वजह से वेनशियाओ को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि लियो की फोरहेड किस तो अब तक मुझे भी नहीं मिली। त्यान भी नर्वस होकर बाहर चली जाती है, बट अपना पर्स वहीं भूल जाती है।
है। लियो उसका पर्स वापस करने जाता है बट वो नोटिस करता है कि उसे अब रेड कलर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड अपने घर आके जितनी भी रेड थिंग्स थी उनके साथ मिलकर पार्टी करता है। नेक्स्ट डे वो अपने डॉक्टर के पास जाता है। लियो एक एक्सीडेंट का ड्रीम देख रहा था जो कि उसके बचपन में हुआ था। वहाँ एक गर्ल उसके पास आती है और उससे बोलती है कि मॉम ने बोला है अगर तुम्हारे फोरहेड पे कोई किस करेगा तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, और वो लियो के फोरहेड पर किस कर कर चली जाती है। होश में आने पे लियो अपने डॉक्टर को सब कुछ बताता है त्यान और उसके किस के बारे में एंड उससे पूछता है कि क्या उसकी डिजीज ठीक हो गई। उसका डॉक्टर बोलता है तुम्हें उसके क्लोज होना चाहिए, मे बी तुम्हारी डिजीज हमेशा के लिए ही खत्म हो जाए। वो डॉक्टर लियो का फ्रेंड भी था, तो वो अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलने जाता है जो कि वो बचपन में नहीं खेल पाता था। वहां जाकर लियो छोटे छोटे बच्चों से बटन लगाता है बट वो बार बार लगातार हारता रहता है और उसके बाद वो बोलता है कि ये गेम ही बेकार है। वो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी फूड भी खाने जाता है जो कि रेड होने की वजह से वो खा नहीं पाता था। वो फूड कुछ ज्यादा स्पाइसी था लेकिन फिर भी लियो वो फूड खाता है बिकॉज वो पहले से नहीं खा पाता था। वही त्यान लियो और अपने किस के बारे में सोच रही थी बट फिर खुद को समझाती है कि अच्छा है कि लियो ऑफिस में नहीं है, मैं अच्छे से वर्क कर पा रही हूँ। वेंशिया लियो का पोज देखती है जहाँ 2 फोक रखे हुए थे, तो उसे लगता है कि वो डेट पर गया है, तो वो जाओ के साथ उसके घर पे पहुंच जाती है जहाँ लियो का फ्रेंड गेट खोलता है। वो शावर लेके आया था। वेंशिया शक करते हुए पूछती है कि तुमने इस टाइम पर शावर क्यों लिया, जिस पर वो बोलता है कि हमने बहुत सारा खाना खाया था जिस वजह से कुछ खाना हमारे ऊपर गिर गया था। तब जाकर वेंशिया को रिलीफ फील होता है। वहीं लियो उससे पूछता है कि इतनी रात को तुम दोनों मेरे घर पे क्यों आए हो, तो वेंशिया झूठ बोल देती है कि जाओ कल से कंपनी ज्वाइन करने वाला है, यही बात बताने वो यहाँ आया था। बट जाओ को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वेंशिया की वजह से जाओ फंस गया था जो कि सुबह जल्दी उठता भी नहीं था। उसे लियो की वजह से सुबह सुबह उठ के ऑफिस जाना पड़ रहा था जो कि कार में भी सो रहा था, तो लियो उसे बात करने के लिए बार बार मैसेज करने लगता है। ऑफिस में लियो त्यान को इग्नोर कर देता है। त्यान सोचती है जो हमारी फोरहेड किस हुई थी उसके बाद में अनकंफर्टेबल फील ना करूँ जिस वजह से लियो ने मुझे इग्नोर कर दिया। वहीं लियो को एक आर्ट गैलरी में जाना था, तो वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि वो त्यान को मेरे साथ आने को बोले। उसका असिस्टेंट बोलता है बट बॉस आपकी डिजीज तो ठीक हो गई, बट लियो बोलता है हाँ अचानक से अगर मैं उससे कहूंगा कि मेरी डिजीज ठीक हो गई, मुझे उसकी कोई नीड नहीं है तो उसे बैड फील होगा। मैं आर्ट गैलरी में ही राइट टाइम देखकर उसे ये बात बता दूंगा। वेंशिया को जब पता चलता है लियो आर्ट गैलरी में जा रहा है तो वो भी उसके साथ वहाँ पहुँच जाती है। त्यान जब भी रेड कलर देखती तो लियो का हाथ पकड़ लेती। वो लियो से बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो लियो बोलता है तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा पर्स पकड़ के खड़ा रहूं। त्यान बोलती है नहीं बस आप अपने ग्लासेस पहन लो। त्यान जब वापस आती है तो उसे लगता है कि लियो बेहोश हो रहा है, तो जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ लेती है बट वो सिर्फ एक पेंटिंग देख रहा था। त्यान एक पेंटिंग को देखते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगता इसे केविन ने बनाया है, इसको भी उसने जरूर कॉपी किया है। मैं जल्दी से जल्दी इसके ओनर को ढूंढ के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए वरना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बट वो नोटिस करती है कि लियो को अब रेड कलर से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लियो बोलता है कि बस मैं तुम्हें बताने ही वाला था। त्यान उसकी बातों से खुश हो जाती है कि वाह अब मुझे तुम्हारे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं अपना आराम से काम कर सकूंगी। नेक्स्ट लियो एक मीटिंग बुलाता है जहां उस पेंटर को फाइंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जाओ को दे देता है। वेंशिया भी लियो को इम्प्रेस करने के लिए जाओ के साथ जाने का डिसाइड करती है। वो पेंटर एक विलेज में रहता था। वेंशिया और जाओ भी वहां पहुंच जाते हैं। वो एक पत्थर को देख रहे थे जिसपे कुछ लिखा हुआ था बट गलती से वो पत्थर गिर जाता है। जाओ को चोट भी लग जाती है। तभी कुछ लोग वहाँ डंडा लेकर आ जाते हैं जो कि उनसे बोलते हैं कि तुमने हमारी इतनी इम्पोर्टेंट स्टैचू को बर्बाद कर दिया, इसकी बदले कंपनसेट करो वरना हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। बट उन्हें उनकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती बिकॉज वो विलेजर्स की लैंग्वेज बोल रहे थे। त्यान और लियो ऑफिस में थे तभी लियो का उन लोगों के पास कॉल आता है बट लियो उनकी भाषा को समझ नहीं पाता है। वो बोलता है कि ये कौन सी भाषा में बोल रहे हैं। त्यान बोलती है वो देहाती लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और मुझे ये लैंग्वेज आती है। तो लियो अपने असिस्टेंट को वहीं छोड़ त्यान के साथ उस विलेज के लिए निकल जाता है। वहीं वेन को फीवर हो गया था तो जाओ उसे अपना जैकेट देने जाता है। तभी वो नोटिस करती है कि जाओ को चोट लगी है तो वो उसे दवाई लगाने लगती है। वो पूछता है तुम्हारे पास दवाई कहाँ से आई, जिस पर वो बोलती है कि बचपन में भी तुम हमेशा ही कहीं ना कहीं चोट लगवा लेते थे, मुझे पता था यहाँ भी तुम कहीं ना कहीं चोट लगवा ही लोगे। जिस बात को सुनकर जाओ भी उसे देखने लगता है।
वहीं त्यान और लियू भी वहां आ गए थे, जहां लियू त्यान से ही अपना लगेज उठवा रहा था कि मैंने अपना लगेज कभी नहीं उठवाया है। वो लोग जाओ और वेंशियाओ को रेस्क्यू करते हैं उस जगह से जहां उन लोगों ने उन्हें रखा था और उन्हें हॉस्पिटल जाने को बोलते हैं और खुद से ही पेंटर को फाइंड करने का डिसाइड करते हैं, जिस वजह से वो होटल में एक रूम लेने जाते हैं, लेकिन रूम एक ही था। रूम में जाने पे पता चलता है कि वहाँ सिर्फ एक बेड है और कुछ भी नहीं है। त्यान बोलती है कोई बात नहीं, हम पर्दे का पार्टीशन करवा लेंगे। त्यान जब शावर लेके आती है तो लियो उसका बाल सुखाने लगता है, तो वो बोलती है आपको मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लियो बोलता है कि मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा, तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े खराब हो रहे थे। लियू जब शावर लेके आता है तो देखता है कि त्यान पूरे बेड पर फैल कर सोई थी और जो कपड़ा उन्होंने पार्टीशन के लिए लगाया था, जिसमें एक साइड त्यान की और दूसरी साइड लियू की थी, तो त्यान का पैर लियू की साइड पे आ रहा था। वो उसका पैर हटाने की ट्राई करता है, बट वो तो पूरा पर्दा ही गिरा देती है। लियू उसकी वजह से पूरी रात को सो नहीं पाता। मॉर्निंग में लियू उससे बोलता है तुम्हें पता है मैं सुबह बेड के नीचे मिला बिकॉज तुमने रात में मुझे लात मार दी होगी। बट त्यान इस बात से साफ इनकार कर देती है कि मैंने आपको लात नहीं मारी होगी, बल्कि आपको नींद में चलने की बीमारी होगी। नेक्स्ट जब वो लोग पेंटर को फाइंड कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग दिखती है जहाँ पे लियो सी खड़ा था। वो उससे पूछते कि क्या ये तुमने बनाया है, बट वो बोलता है नहीं, मैं तो यहाँ बस फोटो ले रहा था। लियो उस पेंटिंग को टच करता है, कलर्स अभी भी सूखे नहीं थे, तो वो बोलता है जरूर ये पेंटर यहीं कहीं रहता होगा। वो लोग उस पेंटर को फाइंड करने लगते हैं। जब वो उस पेंटर को फाइंड कर रहे होते हैं तभी वो एक घर के सामने आ जाते हैं। उस घर में से एक चिट निकलती है जिसमें लिखा था कि बोलो क्या काम है। लियू बोलता है देखो मैं खुद तुम्हें अपनी कंपनी में हायर करने आया हूँ, बट वो पेंटर कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, बट लियू मानता नहीं और उससे जबरदस्ती करने लगता है, तो वो उनके ऊपर पानी फेंक देता है। वो वहाँ फिर से जाते हैं, बट गेट पे लिख दिया गया था कि कुत्तों का और लियू का आना मना है। बट त्यान हार नहीं मानती है और नाइट में उसके घर के सामने ही टेंट लगा देती है कि वो पेंटर कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा ही, तब हम उसे पकड़ लेंगे। त्यान बहुत से स्नैक्स लाई थी, बट लियू बोलता है कि मैं ये सब नहीं खाता, बट जब उसे भूख लगती है तो वही स्नैक वो बहुत मजे से खाता है। वहीं वेंशियाओ के डैड को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से बोलते हैं कि ये पता करो कि वो दोनों भाई उस विलेज में क्यों गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग लियू सोती हुई त्यान को देख रहा था, तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है, तो वो दोनों ही टेंट से बाहर आते हैं। वो बोलते हैं हमें पता है कि तुम लियो सी हो, लेकिन वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर देता है। लियू उससे मनाने के लिए उसके खेत में बहुत काम करता है। लियू को ऐसे देखकर ल्यूसी भी इम्प्रेस हो जाता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। ल्यूसी जब त्यान से बात कर रहा होता है तो लू को जेलस फील हो रहा होता है, तो वो बोलता है देखो इस ल्यूसी को मेरे ही सामने मेरी असिस्टेंट के साथ फ्लर्ट कर रहा है, और वो त्यान से बोलता है कि चलो हमें चलना भी है। बट बस स्टॉप जाने के लिए उन्हें और कोई व्हीकल नहीं मिलती, तो उन्हें ट्रैक्टर पे जाना पड़ रहा था। लियू उस ट्रैक्टर पे सही से बैठ नहीं रहा था। त्यान अपना जैकेट उतार कर देती है उसे सही से बैठने के लिए, फिर भी वो नहीं बैठता, लेकिन जब उसके पैर दर्द होने लगते हैं तो खुद ही वो बैठ जाता है। वहीं जाओ को पता चलता है कि मीडिया में ये बात फैल गई कि विदाउट पेंटर की परमिशन पेंटिंग एग्जीबिशन में लगवाई थी, तो वो लियू को कॉल करके ये बताता है और जल्दी आने को बोलता है। बट वो ट्रैक्टर भी खराब हो जाता है। वो ट्रैक्टर वाला आदमी बोलता है कि बस स्टॉप दूर नहीं है, बट लियू को वहां तक पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो जाती है और वहां जाने पे पता चलता है कि वहां कोई बस नहीं आने वाली है। तभी रेन भी स्टार्ट हो जाती है। लियू रेन से बहुत डरता था, तो वो त्यान को पकड़ लेता है और बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बारिश की वजह से उनके कपड़े भीग गए थे, तो त्यान 2 जैकेट्स लाई थी, तो वो लियू को चेंज करने को बोलती है। बट जब लियू चेंज करने जाता है तो उसे एक परछाई दिखती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है और त्यान को पकड़ लेता है। वो बोलता है कि यहाँ पर घोस्ट है, बट वहाँ पर कुछ भी नहीं था। त्यान वहाँ कैंडल जलाती है जो कि वो लेके आई थी, एंड वो जब उसे चॉकलेट देती है तो वो बोलता है कि तुम तो बिल्कुल डोरेमोन जैसी लग रही हो। वहाँ नेटवर्क का इशू था, बट उसका मैसेज उसके फ्रेंड के पास पहुंच जाता है कि जल्दी से कार लेके आओ। मैसेज चले जाने की वजह से वो इतना हैप्पी हो जाता है कि गिरने लगता है, एंड फिर से उनकी किस हो जाती है। त्यान सोचती है कि क्या किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया जो ये बार बार हो रहा है। वहीं लियू का फ्रेंड कार लेके आ रहा था, तभी उसकी एक कार से टक्कर हो जाती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि त्यान की फ्रेंड थी। लियू ही उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं मीडिया लियू के बारे में पूछ रही थी। जाओ एंड वेंशियाओ मिलकर मीडिया को बिजी रखते हैं। वेंशियाओ के पापा बोलते हैं कि इतना अच्छा हो रहा था कि इसकी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही थी, बट मेरी खुद की ही बेटी इन्हें बचा रही है।
लियू का फ्रेंड बहुत ही स्लो ड्राइव कर रहा था तो तियान उसकी जगह कार ड्राइव करती है जो कि इतनी फास्ट ड्राइविंग करती है कि उनकी चीख निकल जाती है एंड वो वहाँ राइट टाइम पे पहुँच जाते हैं, जहाँ लियू सबको बता देता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ही उन्होंने पेंटिंग वहाँ लगवाई थी। नेक्स्ट जाओ के डैड सारा क्रेडिट लियू को दे रहे थे, जिस वजह से जाओ को बुरा लगता है बिकॉज उसने भी बहुत देर तक मीडिया को रोक के रखा था। वेंशिया बोलती है कि अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जाओ ने भी बहुत देर तक मीडिया को रोक के रखा था। तियान रोज को बताती है कि कल अगर लियू का फ्रेंड नहीं आता तो वो यहाँ पे कभी भी नहीं आ पाते। रोज तियान को बताती है कि कल उसे एक आदमी मिला था जिसने उसकी कार को टक्कर मारी और फिर वहाँ से भाग गया। तभी उसे ली हुई मिलता है। वो बोलती है कि ये वही बैड पर्सन है तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था जिस वजह से मैं तुम्हें पे कर सकूं, चलो मैं तुम्हें अभी पे कर देता हूँ, लेकिन वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके ऐसे बिहेवियर से वो भी हैरान था। वहीं लियू के अंकल उसे एक ब्लाइंड डेट पे भेज रहे थे लेकिन लियू बोल देता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उसे लाइक करता हूँ। वहीं जाओ सैड होकर बैठा था बिकॉज उसके डैड हमेशा ही लियू की तारीफ करते थे, उसकी तारीफ कभी भी नहीं करते थे। वेंशिया उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हें किसी की तारीफ की जरूरत नहीं, तुम बेस्ट हो। वहीं लियू अपने असिस्टेंट से बोलता है कि मैंने जब अपने अंकल को बताया कि मैं किसी गर्ल को लाइक करता हूँ तो मुझे तियान का फेस दिखा, मीन्स मैं उसे लाइक करता हूँ एंड आई एम श्योर कि वो भी मुझे लाइक करती है। नेक्स्ट डे लियू अपने असिस्टेंट की बात मानकर सभी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के लोगों को गिफ्ट भिजवाता है, लेकिन उसे तियान को अलग ट्रीट करना था तो उसे अपनी बहुत सी फोटोज भिजवा देता है, जिस वजह से सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। तो तियान उसे कॉल करके डांटती है एंड लियू से डिस्टेंस बनाकर रखने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट डे तियान को प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए बाहर जाना पड़ता है और जब लू उससे कॉल करता है तो वो उसे बताती है कि वो बाहर है एंड वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि तुम इस कॉस्ट्यूम में कितनी क्यूट लग रही हो। तो तियान बोलती है मैं कहाँ से क्यूट लग रही हूँ, ये एक तो मेल कॉस्ट्यूम है, ऊपर से मुझे इतनी लूज हो रही है। लियू उसे लंच पे ले जाता है जहाँ वो अपने असिस्टेंट की बात मानकर तियान के हाथों को टच करने की ट्राई कर रहा था बिकॉज उसके असिस्टेंट ने बोला था पहले फिजिकल टच होगा उसके बाद ही आई कनेक्शन होगा। बट बहुत ट्राई करने के बाद भी जब वो उसके हाथों को टच नहीं कर पाता तो उसके हाथों को बुरी तरह से घूरने लगता है। एट द एंड तियान भी उससे पूछ लेती है कि क्या उसके हाथों में कोई प्रॉब्लम है जो वो उसे ऐसे देख रहा है। उसका असिस्टेंट बोलता है अगर आपको पता करना है कि वो आपको लाइक करती है या नहीं तो आप बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाओ या उसे बहुत ज़्यादा ड्रंक कर दो तो वो अपनी फीलिंग कन्फेस कर देगी। तो लियू ड्रंक होने की एक्टिंग करने लगता है एंड अपने ऊपर वाइन गिरा के तियान को कॉल करवा देता है कि वो उसे यहाँ से ले जाए। तियान वहाँ आ जाती है जिसके सामने वो ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा था। तियान उसे उसके घर ले जाती है बट जब उसे बेड पे लेटा रही होती है तो बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो दोनों ही बेड पे गिर जाते हैं, जहाँ तियान उसका फेस देखते हुए बोलती है कि बॉस की चिक्स कितने क्यूट हैं। बॉस के लिप्स भी बिल्कुल जेली की तरह हैं, बट वो सोचती है कि मैं ये क्या बोल रही हूँ और तुरंत उठकर बाहर चली जाती है। लियू बोलता है बस वो कन्फेस करने ही वाली थी। लियू उससे पानी मांगता है तो तियान उसके लिए पानी लाती है। वो बोलता है अगर तुम मुझे कोई प्रॉमिस करने को बोलोगी तो मैं तुम्हें वो प्रॉमिस कर दूंगा। उसे लगा था कि तियान कोई रोमांटिक सा प्रॉमिस उससे लेगी बट वो बोलती है बॉस आप मुझे कभी भी मेरे वर्क के बीच में से मत बुलाइएगा। घर आने पर वो रोज से बोलती है कि मुझे लगता है कि बॉस मुझे लाइक करते हैं, बट रोज बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ओवर थिंक कर रही हो। तभी उसे लुअसी की कॉल आती है जो कि उसे एक चैरिटी इवेंट में बुला रहा था जिसके लिए वो भी एग्री हो जाती है। लियू भी उसे वहां बुलाता है बट वो बोलती है कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। ल्यूसी भी त्यान को लाइक करने लगा था। वो इवेंट बर्ड्स के घर बनाने के लिए था बट त्यान बोलती है कि ये लकड़ियां बहुत कमजोर हैं, अगली बार तुम मजबूत लकड़ियां लाना, जिस वजह से ल्यूसी भी उससे इम्प्रेस हो जाता है। ल्यू भी इसी इवेंट में आया था। वो त्यान के पास आता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी ल्यूसी वहाँ आ जाता है और बोलता है कि वो मेरे साथ वहाँ आई है। एक वुमेन बताती है कि मिस्टर ल्यू ही इस इवेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। त्यान एक कैट को दिखाते हुए बोलती है कि ये कितनी क्यूट है, बट वो कैट बहुत ही ज्यादा भयानक थी जिस वजह से ल्यू को डर लग रहा था। बट त्यान उसका डर कम करके उसे वो बिल्ली पकड़ा देती है। ल्यू का असिस्टेंट उन दोनों की एक फोटो क्लिक कर लेता है जिस फोटो को देखकर ल्यू अपने असिस्टेंट को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता है। ल्यू वहाँ पे स्पीच देता है बट ल्यूसी को ये सब पसंद नहीं था, बस उसे चैरिटी करने से मतलब था, जिसके ऐसे जेस्टर से वो भी बहुत इम्प्रेस हो जाती है।
ल्यूसी त्यान को थैंक्स करता है कि वो उसके साथ आई और उसकी हेल्प की एंड उसे वो एक नेकलेस देता है। ल्यूसी त्यान का फेस टच करने वाला था बट तभी ल्यू वहां आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। ल्यू उसे फोर्सफुली साइड पे ले आता है और बोलता है कि वो तुम्हारा फेस कैसे टच करने वाला था। तो वो बोलती है कि वो ऐसे ही टच करने वाला था बट ल्यू बोलता है कि ऐसे ही कैसे वो उसका फेस टच करने वाला था एंड वो उसके फेस पे हाथ रखता है। उसके हाथ रखने से त्यान को बहुत डिफरेंट फील होता है और वो वहां से चली जाती है। वहीं ल्यू हैप्पी था बिकॉज उसने एट द एंड त्यान के फेस को टच ही कर लिया था। वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि उसे मेरा हाथ लगाना बुरा क्यों लगा, जिस पर उसका असिस्टेंट बोलता है जरूर वो आपके लिए कुछ अलग फील करती होगी। ना उसे ल्यूसी का हाथ लगाना नॉर्मल लगा बट आपके हाथ लगाने से उसे कुछ फील हुआ होगा, मीन्स उसके हाथ में आपकी जगह कुछ अलग है, जिससे ल्यू बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे वो त्यान को 2 मूवी की टिकट भिजवाता है एंड अपने फ्रेंड से बोलता है कि तुम भी हमारे साथ चलना बिकॉज त्यान अपनी फ्रेंड को लेके आएगी और हम तीनों अगर एक साथ जाएंगे तो कुछ ऑड हो जाएगा। लेकिन त्यान ल्यूसी के साथ वहाँ आ गई थी। ली हुई बोलता है तुमने तो कहा था वो तुम्हें लाइक करती है बट वो किसी और के साथ क्या कर रही है। तो ल्यू बोलता है मैं कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गया था। वहीं त्यान ल्यूसी से बोलती है फर्स्ट मेरे पास 2 टिकट थी जिस वजह से मैं तुम्हें लेते आई एंड सेकंड कि मैं और मेरे बॉस बिना कुछ बोले तुम्हें चले आए थे जिस वजह से मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा था एंड मुझे तुम्हें सॉरी बोलना था जिस वजह से मैं तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ। वो दोनों मूवी देखने चले जाते हैं जहाँ ल्यू भी आ जाता है। वो बोलती है कि आप यहाँ पे, तो वो बोलता है हाँ ये एक कोइंसिडेंट है, ल्यू ने त्यान को देने के लिए फ्लावर्स भी मंगवाए थे। ल्यूसी लू से बोलता है कि क्या तुमने अपने फ्रेंड को देने के लिए फ्लावर्स भी मंगवाए थे। लू बोलता है हाँ, जिस वजह से सभी लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं। उसका फ्रेंड सोचता है इस लू की वजह से मुझे क्या क्या बनना पड़ रहा है, मूवी खत्म होने के बाद मैं इसे बताता हूँ। वहीं पूरी मूवी में ल्यू और ल्यूसी की कोल्ड वॉर चलती रहती है जिस वजह से त्यान भी परेशान हो गई थी। बाहर आने पर ल्यू त्यान से बोलता है मेरा फ्रेंड चला गया है तो मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ बट ल्यूसी बोलता है नहीं वो मेरे साथ आई है और मेरे साथ अभी उसने डिनर भी करना है एंड वो दोनों फिर से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। वहीं जाओ जो की बॉक्सिंग कर रहा था उसके पास वैन शेव आती है और पूछती है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है। वो बोलता है उसने फ्लावर्स की फोटो पोस्ट की थी, मीन्स वो किसी डेट पर गया है। वो उससे पूछने लगती है कि वो कहाँ गया है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता और मन में सोचता है कि क्या मैं सच में इसे लाइक करने लगा हूँ। वहीं त्यान को उन दोनों के साथ ही डिनर करना पड़ रहा था जहां उन दोनों की आंखों से ही कोल्ड वॉर चल रही थी। ल्यूसी ल्यू को चैलेंज करता है कि देखते हैं कि कौन ज्यादा ड्रिंक करता है। त्यान ल्यू को मना भी करती है कि वो ज्यादा ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाता लेकिन ल्यू उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे लेकिन फिर भी ड्रिंक किए जा रहे थे। त्यान को पता तो वो अकेले इन दोनों को नहीं संभाल पाएगी जिस वजह से वो अपनी फ्रेंड रोज को बुला लेती है और वो दोनों उसे होटल में ले जाती हैं जहाँ होटल की एक स्टाफ समझती है कि देखो कैसा टाइम आ गया है, ये दोनों लड़कियां इन दोनों लड़कों को बेहोश करके रूम में ले जा रही हैं इन दोनों का एडवांटेज लेने के लिए। वो दोनों उन दोनों को एक ही रूम में छोड़कर चली जाती हैं। मॉर्निंग में जब वो दोनों अपने आप को एक साथ देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। कार में ल्यू का असिस्टेंट उससे पूछता है कि बॉस आपने तो बोला था कि आप त्यान के साथ डेट पे जा रहे हैं तो आप ल्यूसी के साथ होटल में क्या कर रहे थे। तो वो बोलता है ये सब तुम्हारी बेकार ट्रिक्स की वजह से हुआ है। ल्यू का असिस्टेंट उसे सजेस्ट करता है कि उसे त्यान को जेलस फील कराना चाहिए। वहीं ल्यू के अंकल ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की थी तो वो वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है एंड स्टोरी लगाता है कि मैं एक डेट पे जा रहा हूँ। वहीं ल्यूसी त्यान को बुलाता है कि मैंने एक परफ्यूम बनाया है और मैं तुम्हें वो गिफ्ट करना चाहता हूँ। ल्यू जिस मॉल में आया था वहाँ ल्यूसी अपनी मॉम के साथ आया था लेकिन ल्यू को लगता है कि ल्यूसी इतनी बड़ी आंटीज को भी डेट करने लगा है एंड जब वो त्यान को वहाँ देखता है तो उसे लगता है कि वो उसे फाइट करने आई है कि वो और किसी गर्ल के साथ कैसे डेट पर आ गया। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो ल्यूसी से मिलने आई है तो वो उस पर ही नजर रखने लगता है। वो उस गर्ल को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वो गर्ल तो उसके साथ शादी की प्लानिंग भी करने लगी थी बट वो उसे एक एक्सपेंसिव सा पर्स देते हुए बोलता है कि सॉरी हमारा कुछ नहीं हो सकता। उसे उस गर्ल को पर्स देते हुए त्यान भी देख लेती है। वो दोनों जब जा रहे होते तो ल्यू त्यान के पास आता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है लेकिन ल्यूसी बोलता है नहीं वो मेरे साथ आई है, उसका पूरा दिन मेरा है। वो दोनों आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते उससे पहले ही त्यान ल्यूसी से बोलती है कि हम किसी और दिन चलेंगे और वो वहाँ से जाने लगती है। ल्यू भी उसके पीछे आता है। वो त्यान से बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया था। ल्यूसी एक प्ले बॉय है जिस पे त्यान बोलती है प्ले बॉय वो नहीं बल्कि तुम हो जो कि किसी और गर्ल के साथ डेट पे आए हो और पीछे मेरे आ रहे हो। वो बोलता है क्या तुम जेलस फील कर रही हो।
वो बोलती है बिल्कुल नहीं। लियो बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ जेलस फील कराने के लिए उस गर्ल के साथ डेट पे आया था। अगर मैं प्ले बॉय होता तो छुप कर डेट पे आता, ना कि ऐसे अनाउंसमेंट कर कर, बिकॉज मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो बोलती है तुम मुझे लाइक करते हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो। वो उससे एक चांस मांगता है लेकिन त्यान उससे अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। तो लियो आकर अपने असिस्टेंट को डांटता है कि तुम्हारी बेकार प्लानिंग की वजह से देखो अब क्या हो गया। मैं तुम्हारी पोस्टिंग अफ्रीका में करूंगा जहां तुम अपना बेकार सा आइडिया सबको बताते रहना। उसका असिस्टेंट उससे माफी मांगने लगता है और ये भी बता देता है कि त्यान अभी कहाँ पे फोटोज क्लिक कर रही होगी। तो लियो वहां पहुंच जाता है जहां त्यान फोटोज क्लिक कर रही थी। वो उससे बोलता है मैं कुछ ज्यादा ही भूल गया, बट मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, बट मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए रियल है। वहीं रोज जो कि त्यान के साथ आई थी वो सोचती है कि त्यान कहाँ चली गई। तभी लियो हुई उसके पास आता है जो कि बहुत सारे स्नैक्स लेके आया था। रोज को सच में बहुत भूख लगी हुई थी। ली हुई उसके लिए बहुत सी दवाइयां भी लाया था कि यहाँ पे बहुत से मॉस्किटोस हैं, तुम इसे लगा लेना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। रोज सोचती है इसमें स्नैक्स की कोई गलती नहीं, मैं इसे खा ही लेती हूँ। वहीं ली हुई भी पेड़ के पीछे से उसे खाते हुए देख रहा था और वो बोलता है मेरी इमेज उसके सामने थोड़ी सी तो सही हो गई होगी। वेंशिया जाओ को लियो को बुलाने को बोलती है, बट वो बोलता है कि वो मेरे बुलाने से नहीं आएगा। वो बोलती है वो तुम्हें बहुत लव करता है, वो तुम्हारे बुलाने से जरूर आएगा। बट लियो सच में आ जाता है लेकिन वो त्यान के साथ आया था, जिस वजह से वेंशिया उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो त्यान के खाने के तरीके को क्रिटिसाइज करने लगती है, बट लियो बोलता है उसे भी ऐसे ही खाना पसंद है। वेंशिया उन दोनों से बोलती है कि मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे तुम दोनों से ही गिफ्ट चाहिए। लियो त्यान को घर छोड़ने गया था जहाँ त्यान उसे थैंक्स बोलती है, तुमने मुझे एम्बेरस होने से बचा लिया। वो बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें लव नहीं करता ना, मैं तुम्हें लेकर सिंसियर नहीं हूँ। लेकिन मैं बता दूं मैं अपने असिस्टेंट्स की ट्रिक मान रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने तरीके से मनाऊंगा। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि कल हमारी फर्स्ट डेट है और तुम मेरे साथ चलोगी वेंशियाओ का गिफ्ट लेने के लिए। त्यान वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब वो उसे पिक करने जाता है तो उससे बोलता है रुको मैं तुम्हारे लिए गेट खोलता हूँ। एंड जब वो सीट बेल्ट लगा रही होती है तो वो बोलता है रुको मैं तुम्हें लगाता हूँ, जिस वजह से त्यान बोलती है प्लीज तुम नॉर्मल बिहेव करो वरना मुझे वियर्ड फील होगा। वो वेंशियाओ के लिए हैवी गिफ्ट ले रहा था जहाँ लियो बोलता है कि बड़े और हैवी गिफ्ट उसे अच्छे लगेंगे, बट त्यान बोलती है गर्ल्स को सिंपल एंड लाइट वेट ज्यादा अच्छा लगता है। वहाँ जाओ भी आया था, त्यान उसके पास जा रही थी बट लियो उसे वहाँ जाने से रोक देता है। वहीं जाओ वेंशियाओ के लिए गिफ्ट लेकर चला जाता है। त्यान सोचती है कि ये और भी ज्यादा हैंडसम होते जा रहे हैं। वहीं लियो सोचता है कि त्यान का फेस कितना छोटा सा है, मेरे एक ही हाथ में आ गया। वो बोलता है सॉरी सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तुम्हारा मुंह ऐसे बंद नहीं करना चाहता था, ये एक एक्सीडेंट था। नेक्स्ट वेंशियाओ के बर्थडे का दिन दिखाया जाता है जहां जाओ और लियो का गिफ्ट सेम था। जाओ को लगता है कि उसके गिफ्ट की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा सैड होकर बैठ जाता है। लियो वेंशियाओ से बोलता है कि तुम्हारी क्या विश है, जिस पर वो बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, बट वो बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, जिस पे वेंशियाओ बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। लियो बोलता है ऐसा मजाक फिर मत करना। वेंशियाओ को उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हॉट होता है, जिसे जाओ भी समझ जाता है। लियो जाओ से बोलता है कि मुझे कुछ काम है जिस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, तुम ध्यान से वेंशियाओ को घर छोड़ देना। जाओ बोलता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वहीं उसके जाने के बाद वेंशियाओ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करती है। वहीं लियो त्यान के पास गया था लेकिन उसे काम करता देख उसे डिस्टर्ब नहीं करता और उसके लिए खाना भेज देता है, जिसके ऐसे जेस्टर से वो भी इम्प्रेस हो जाती है। वहीं जाओ ड्रंक वेंशियाओ को घर ले जा रहा था जहां वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ, लेकिन मेरे भाई के लव के आगे तुम्हें मेरा लव कहाँ दिखता है। जाओ को लग रहा था वेंशियाओ बेहोश है लेकिन वो होश में थी। नेक्स्ट डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में किसी एक पर्सन को फॉरेन जाके 3 मंथ की स्टडी करने का ऑफर मिलता है, जिसमें त्यान सिलेक्ट हो जाती है। लू उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो बोलता है भले ही तुम 3 मंथ के लिए बाहर जा रही हो बट मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बिकॉज मेरे लिए तुम्हारा फ्यूचर इम्पोर्टेंट है। ये 3 मंथ का डिस्टेंस में बर्दाश्त कर लूंगा, मैं इतना भी सेल्फिश नहीं हूँ। जब एक वेट्रेस फ्लावर लेके जा रही होती है तो त्यान को लगता है कि लू से प्रपोज करने वाला है, बट वो फ्लावर्स किसी और के लिए थे। लू बोलता है क्या तुम्हें भी फ्लावर्स चाहिए, और वो त्यान के लिए फ्लावर्स मंगवा देता है। वो उसे एक नेकलेस भी देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें उसी दिन देने वाला था बट उस ल्यूसी की वजह से मैं तुम्हें दे नहीं पाया। तो त्यान भी उसके लिए कुकीज बना के भेजती है, जिसकी तारीफ कर करके वो अपने फ्रेंड को सुना रहा था। बट जब वो एक कुकी खाने जाता है तो वो उसे खाने नहीं देता और वो बोलता है कि तुम इसे खा नहीं सकते, तुम बस इसे देख सकते हो और इसकी तारीफ सुन सकते हो।
उसका फ्रेंड गुस्से में बोलता है कि तुम झूठ मूठ में ही खुश हो रहे हो, वो 3 मंथ बाहर रहेगी और किसी और के साथ सेट हो जाएगी। पर लू बोलता है नहीं नहीं, मुझे मेरे लव पे पूरा भरोसा है। लेकिन जब उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि फॉरेन में ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि लूसी है, तो वो शॉक हो जाता है। नाइट में ल्यू को वही सेम ड्रीम आता है अपने बचपन के एक्सीडेंट का, जो कि उसे बहुत टाइम बाद आया था। वेंशियाओ जाओ के कन्फेशन से परेशान थी। वो बोलती है वो तो मेरा फ्रेंड था, क्या मैंने जो सुना वो सच था। एंड वो जाओ को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। लियू अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करता है और अपने ड्रीम के बारे में बताता है और उससे मेडिसिन भेजने को बोलता है। बट वो त्यान को देखता है और उसके घर दवाइयाँ लेके भेज देता है। जहाँ लियू रेडी नहीं था, वो त्यान के सामने ऐसे नहीं आना चाहता था। बट वो बोलती है तुम ऐसे भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। वो बोलता है सच में। वो बोलती है नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। वो उसे मेडिसिन देती है। वो उससे बोलता है तुमने मेरे फ्लावर्स भी एक्सेप्ट कर लिए, फिर भी तुम मुझे मेरे नाम से बुला रही हो, तुम मुझे हनी कह के बुलाया करो। लियू त्यान को भेजना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो उसे ब्रेकफास्ट बनाने को बोलता है। जब वो ब्रेकफास्ट बना के रख रही होती है तो वो सोचता है कितना अच्छा होता अगर तुम मेरे साथ ही रह जाती, कहीं ना जाती, क्योंकि वहाँ वो ल्यूसी होगा जो कि तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वहीं लियू त्यान को रोकने की बोलता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, क्यों ना हम मूवी देखें। त्यान बोलती है मूवी देखने से तो फिर से सर दर्द होने लगेगा, लेकिन वो मानता नहीं और वो दोनों टीवी देखने लगते हैं जहाँ पे किस सीन आ रहा था। तो त्यान वो सीन फॉरवर्ड कर देती है, लेकिन फिर भी किस सीन ही चल रहा था। वो बोलती है आजकल तो बच्चों के देखने लायक कुछ रहा ही नहीं। यू बोलता है हम बच्चे नहीं हैं और वो अपनी वॉच उतार देता है। त्यान पूछती है कि तुमने अपनी वॉच क्यों निकाली। वो बोलता है ये बहुत टाइट हो रही थी। वो अपनी शर्ट को साइड करने लगता है। वो बोलती है तुम अपनी शर्ट क्यों निकाल रहे हो। वो बोलता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है और वो उसके क्लोज होने लगता है। तभी त्यान का फोन रिंग करता है। उसे ल्यूसी की कॉल आई थी जो कि त्यान से बताता है कि उसने टिकट बुक कर ली है, वो दोनों एक ही साथ जाएंगे। जहाँ ल्यू और भी ज्यादा इनसिक्योर होने लगता है। वो सोचता है ल्यूसी और त्यान एक साथ हैप्पीली रहेंगे और त्यान उसे भूल जाएगी। तो ल्यू त्यान से बोलता है मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे सब कुछ रेड रेड दिख रहा है। तो उसे लगता है कि उसका रेड वाला फोबिया फिर से वापस आ गया। तो उसे ल्यूही के पास ले जाती है जहाँ वो उससे बोलती है कि इसे सब कुछ रेड रेड दिख रहा है, इसका फोबिया फिर से वापस आ गया है। वो त्यान को बाहर भेज के लू से रियल मैटर पूछता है। तो वो बोलता है प्लीज तुम इसे रोक लो, मैं नहीं चाहता कि ये फॉरेन जाए। वो बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो रहे हो, तुम इसे डेवलपमेंट से रोक रहे हो। बट वो त्यान से बोल ही देता है कि लू का फोबिया फिर से वापस आ गया है और तुम ही इसे ठीक कर सकती हो अलग अलग थिंग्स ट्राई करके। तो त्यान लू को बहुत सी ड्रिंक्स पिलाती है जो कि रेड कलर की थी। जब तुम इसे पियोगे उसके बाद ही तुम्हें इसे देखने की प्रैक्टिस होगी। लू जो कि ये ड्रिंक पी रहा था उसके लिए एक टॉर्चर हो गया था एंड वो अपने ऊपर ही ड्रिंक गिरा लेता है। तो त्यान उसे शर्ट निकालने को बोलती है तो वो त्यान के सामने ही निकालने लगता है। वो बोलती है क्या तुम मेरे सामने ही शर्ट चेंज करने वाले हो। एंड वो वहां से जा रही होती है, लेकिन पैर स्लिप होने की वजह से वो ल्यू के ऊपर ही गिरने लगती है। ल्यू उसे पकड़ लेता है। त्यान उसके क्लोज होने से नर्वस हो जाती है और उसे चश्मा पहनाकर भाग जाती है। वहीं जाओ वेंशियाओ को फोन करता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं अपने भाई को बता दूंगा कि सच में तुम उसे लाइक करती हो। नेक्स्ट लियो को दिखाया जाता है जो कि उस जूस के टॉर्चर से बचने के लिए रेडी होकर ऑफिस जा रहा था, जहाँ त्यान आ जाती है। वो त्यान से बोलता है कि तुम अपने माइंड से वो बातें निकाल दो। त्यान को लगता है वो शर्ट वाला, लेकिन वो बोलता है नहीं, बल्कि सुबह तुमने जो मुझे देखा था, वरना तो तुम्हारी नजर मेरे ऐप से हट ही नहीं रही थी। ऑफिस में त्यान उसके लिए वही जूस लेके पहुंच जाती है। वो उसे पीना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो बोलती है कि मैं तुम्हें पार्क में घुमाने ले चलूंगी। वो सोचता है मुझे ये नाटक नहीं करना चाहिए था, देखो अब क्या हो गया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इसे रोकने का और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट वेंशियाओ को दिखाया जाता है जो कि जाओ से बोलती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो। बट वो उसे पानी में खींच लेता है। वो उससे बोलती है कि मैं तुमसे 1 ईयर बड़ी हूँ, हमारा कुछ नहीं हो सकता। वो बोलता है तो इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रही थी क्योंकि तुमने मेरा कन्फेशन सुन लिया था। डोंट वरी, अब मैं तुम्हारे रास्ते नहीं आऊंगा, ना ही मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। त्यान लियू को एक पार्क में ले गई थी और उसे एक ऊंचे से झूले पे बिठा देती है और उसे विश करने को बोलती है, जहां वो विश मांगता है कि त्यान अब्रॉड ना जाए और त्यान विश मांगती है कि वो ठीक हो जाए। वो लू से पूछती है कि तुम्हारी डिजीज पहले ठीक कैसे हुई थी, हम वही ट्राई करेंगे।
लियू बोलता है वैसे तो मेरी डिजीज बहुत बढ़ गई है, लेकिन जब तुमने मेरे फोरहेड पे किस किया था तभी मेरी ये डिजीज ठीक हो गई थी। तो त्यान उसे फिर से किस करके उसकी डिजीज ठीक करने की ट्राई करती है एंड वो उसके फोरहेड पे किस करती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी डिजीज ठीक हो गई। वो बोलता है मेरी डिजीज बहुत बढ़ गई है, ऐसे ठीक नहीं होगी, और वो उसके लिप्स पे किस कर देता है। वो शॉक हो जाती है लेकिन फिर उसे किस करने लगती है। किसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी डिजीज ठीक हो गई। वो बोलता है नहीं, ये स्लोली स्लोली ठीक हो जाएगी। एंड वो फिर से उसे किस करने वाला था लेकिन वो वहां से चली जाती है कि मैं अब कल आऊंगी। वो उसे मैसेज करके परेशान कर रहा था कि प्लीज कल जल्दी आना, एंड उसे बहुत सी किसिंग इमोजीज भी भेज रहा था। नेक्स्ट डे लियू त्यान को सब सच बताने का डिसाइड करता है, लेकिन त्यान जब फ्रूट कट कर रही होती है तो उसका हाथ कट हो जाता है, जिस चक्कर में वो अपनी बीमारी भूल जाता है और त्यान को लगता है कि वो ठीक हो गया। बट त्यान लियू को अपने असिस्टेंट से बात करते हुए सुन लेती है कि अभी त्यान का हाथ कट गया था और मैं अपना नाटक करना भूल गया। त्यान उससे बोलती है मीन्स तुम ये सब नाटक कर रहे थे और ये सब झूठ था, तुम मुझे वहाँ जाने से रोकने के लिए ये सब कर रहे थे। वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं डर गया था कि तुम ल्यूसी के साथ वही रह जाओगी और मुझे भूल जाओगी। जिसकी बात सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है जब तुम्हें अपने लव पे ट्रस्ट ही नहीं तो इस रिलेशन का कोई मतलब नहीं। इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट लियू त्यान से सॉरी करने आया था। उसने डिसाइड किया था कि वो त्यान से सॉरी बोलेगा एंड उसे फॉरेन स्टडी के लिए जाने देगा। वही त्यान ल्यूसी के साथ बैठी थी। वो उससे पूछता है कि मैंने जाने वाली लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं देखा, क्या कोई पर्सनल इशू है या फिर प्रोफेशनल इशू है। वो बोलती है एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ल्यूसी उसे ऑफर करता है कि तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरी असिस्टेंट बनकर जा सकती हो। वो बोलती है थैंक यू कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। वो बोलता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन त्यान बोलती है मैं आपको एक सीनियर आइडल की तरह देखती हूँ। वो बोलता है मैं तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, मुझे लगा था हम सेम प्रोफेशन से हैं एंड सेम थिंग को लाइक करते हैं। त्यान बोलती है पहले मुझे भी लगता था कि लव करने वाले को सेम प्रोफेशन से होना चाहिए था, बट अब मैं ऐसा नहीं सोचती। अगर कोई दूसरे प्लेनेट का है और वो दूसरे प्लेनेट से लव करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ल्यूसी समझ जाता है वो अपने और ल्यू की बात कर रही है। ल्यूसी त्यान से बोलता है कि तुम्हारे पास लास्ट फ्राइडे तक का टाइम है, तुम मुझे आंसर दे के बता देना। ल्यू जो कि उनकी थोड़ी सी बात सुनता है वो त्यान से पूछता है कि तुम्हें किस चीज का आंसर देना है। त्यान बोलती है इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। वो बोलता है मैं सच में तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम फिर से उस लिस्ट में डलवा दिया है, तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन त्यान बोलती है मुझे तुम्हारा कोई फेवर नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ल्यू भी उसके पीछे जा रहा था, तभी ल्यूसी उसे रोकते हुए बोलता है कि उसने क्या कहा तुमने सुना नहीं, कि उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। जिसपे ल्यू गुस्से में बोलता है कि ये हमारा मैटर है, तुम इसमें चुप रहो तो ज्यादा अच्छा होगा। वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी को चला पा रहा हूँ लेकिन मैं अपना रिलेशन नहीं चला पाया। वो बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, अब तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तभी उसे उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि सभी एम्प्लॉयज ट्रिप पे जा रहे हैं। वो बोलता है तो मैं क्या करूं। तभी ली हुई बोलता है यही तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसे मनाने की और उससे सॉरी बोलने की। लियू बोलता है अब तुम मेरे ही गुरु हो, तुम मुझे ऐसे ही गाइड करते रहना। सभी लोग ट्रिप पे जाते हैं जहाँ त्यान रोज के साथ आई थी। लू उसके पास आता है और उसे अम्ब्रेला देता है लेकिन वो मना करके चली जाती है। एक आदमी बोलता है तो हमें इसलिए यहाँ पे लाया गया है क्योंकि बॉस की गर्लफ्रेंड उनसे गुस्सा है। लियू जब ली हुई से बोलता है कि अब से मैं आप ही की बात मानूंगा तो उसका असिस्टेंट उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है कि क्या बॉस ने मेरी एडवाइस लेना छोड़ दी। रोज त्यान से बोलती है कि तुम्हारे लियू ने तो बहुत अच्छी ट्रिप अरेंज की है। त्यान बोलती है वो मेरा लियू नहीं है। रोज को किसी की कॉल आती है और वो साइड में चली जाती है। वहीं वेंशियाओ जो कि ट्रिप पे आई थी वो जाओ के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे और तुम मेरी कॉल्स भी पिक नहीं कर रहे थे। जाओ बोलता है मैं बिजी था और तुमने ही तो कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं रोज और ली हुई को दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों मिलकर लियू और त्यान को बीच पे मिलाने का डिसाइड करते हैं। वो एम्प्लॉयज बोलते हैं कि यहाँ पे एक और कपल है। वो दोनों बोलते हैं नहीं नहीं हम कपल नहीं है। वेंशियाओ जो कि जाओ के पीछे जा रही थी लेकिन जाओ रुक नहीं रहा था, लेकिन तभी जब उसकी हील अटक जाती है तो जाओ रुक जाता है और उसकी हील निकाल देता है। वेंशियाओ देखती है कि उसे फीवर था तो वो बोलती है मुझे पता था तुम्हें फीवर हो जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आई हूँ। वहीं त्यान रोज को कॉल करती है और बोलती है कि तुम कहाँ पे हो, मैं बीच पे आ गई हूँ। लेकिन उसे जब वहाँ पे ल्यू दिखता है तो वो समझ जाती
जाती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे जानबूझकर यहाँ पे भेजा है। वो वहाँ से जाने लगती है। लियू उसके पास आता है और बोलता है मैं हमेशा से ही तुम्हारे ड्रीम के सपोर्ट में था, बट मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर मत चली जाओ, इसलिए मैंने ये सब किया। अगर तुम बोलोगी तो एज ए सॉरी मैं इस पानी में 5 डुबकी लगाऊंगा, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। किसने कहा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है? मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली, चाहे तुम जो कर लो। और हाँ, मैं तुम्हारी तरफ वियर्ड पनिशमेंट नहीं देती। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं वेंशिया और जाओ को दिखाया जाता है। जाओ उसे स्माइल करते हुए देख रहा था, तो वो बोलती है तुम मुझे ऐसे स्माइल करते हुए क्यों देख रहे हो? वो बोलता है कि मैं तुम्हारी केयर करता था, लेकिन अब तुम मेरी केयर कर रही हो, बट वैसे नहीं जैसे कि मैं रखता था। तो वेंशिया उसका फोन लेके उसके गेम का लेवल बढ़ा देती है कि तुम भी ऐसा ही करते थे। वो बोलता है ओए सिस्टर, तुम्हारी गेमिंग स्किल बहुत खराब है। वो बोलती है तुम मुझे पहले तो सिस्टर नहीं बोलते थे। वो बोलता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझसे 1 ईयर बड़ी हो। एंड वो उससे अपना फोन लेने लगता है, लेकिन वो उसे फोन नहीं देती। इसी चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। वेंशिया नर्वस हो जाती है और बोलती है कि मैं खाने की अरेंजमेंट देखने जा रही हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं त्यान ल्यूसी को कॉल करके मना कर देती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं ल्यू से लव करती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो वो बोलता है मुझे पता था कि तुम्हारा आंसर क्या होगा, लेकिन मुझे लगा था कि तुम अपने करियर को चुनोगी। वो बोलती है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर में फॉरेन स्टडी के लिए चली जाऊंगी। नेक्स्ट सभी मिलकर गेम खेल रहे थे। जहाँ ल्यू और त्यान एक टीम में थे, वेंशिया और जाओ एक टीम में थे, रोज एंड ली हुई एक टीम में थे। वेंशिया और जाओ से पूछा जाता है कि क्या तुम जिसे लाइक करते हो वहीं पे है? वेंशिया यस बोलती है, लेकिन जाओ कुछ नहीं बोलता, जिस वजह से उसे ड्रिंक करना था। लेकिन वेंशिया बोलती है कि ये ड्रिंक नहीं कर सकता, इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, इसके बिहाफ पे मैं ड्रिंक कर लेती हूँ। ल्यू एंड त्यान से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी जब फर्स्ट किस हुई थी तो तुम उस पर्सन को लाइक करते थे? त्यान नहीं बोलती है, लेकिन ल्यू यस बोलता है। वो बोलती है हमारी फोरहेड वाली किस फर्स्ट किस मानी जाएगी, तब हम एक दूसरे से कहाँ लव करते थे। बट त्यान को जब रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया तो वो एम्बेरस हो जाती है। उन्हें ड्रिंक करना पड़ता है क्योंकि उनका आंसर डिफरेंट था। त्यान जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी, ल्यू से उसके रूम पे छोड़ने जाता है, जहाँ वो उससे बोलती है पता नहीं क्यों बट हर जगह तुम मुझे दिखाई देते हो, सपने में भी और रियलिटी में भी। शायद ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। वो बोलता है चलो हम एक गेम खेलते हैं, अगर तुम जीती तो तुम मुझे किस करना एंड मैं जीता तो मैं तुम्हें किस करूंगा। वो उससे एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन त्यान उसका सही आंसर दे देती है, तो ल्यू से किस कर देता है। वो बोलता है तुमने चीटिंग की, मैं जीती थी, मुझे तुम्हें किस करना था। एंड त्यान उसे किस कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग त्यान को ये सब ड्रीम लग रहा था। वो सोचती है कि मुझे ऐसे ड्रीम्स कब से आने लगे, लेकिन जब वो ल्यू का नोट देखती है तो कल जो हुआ वो ड्रीम नहीं था बल्कि रियलिटी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से एक गेम खेलते हैं जहाँ सारे बॉयज को छुपा दिया गया था और गर्ल्स को उन्हें फाइंड करना था कुछ क्लूज की हेल्प से। वहीं वेंशियाओ के डैड किसी को भेजते हैं लू को मारने के लिए बिकॉज 2 वीक्स बाद सीईओ की पोस्ट के लिए बोर्ड मीटिंग होने वाली थी। वहीं वेंशियाओ जाओ को फाइंड कर लेती है। जाओ बोलता है मैं ये गेम बिल्कुल खेलना नहीं चाहता था। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम तो मुझे लाइक करते हो ना। वो बोलता है बट तुम तो मुझे लाइक नहीं करती। वो बोलती है जब तुमने पहली बार मुझसे कन्फेस किया था तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन जब तुम मुझसे दूर है तो मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारी वैल्यू मेरे लाइफ में क्या है। तो वो उसे पकड़कर किस कर लेता है। वहीं रोज और ली हुई भी क्लोज आ रहे थे। वहीं ल्यू त्यान को मनाने के लिए एक लेटर लिखता है और बहुत सी डेकोरेशन करता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम मुझे दुश्मन से कम नहीं लगी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मेरी डिजीज ठीक कर सकती हो तो मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट बना लिया, बट मैं तुमसे लव करने लगा। एंड वो फिर से उससे सॉरी बोलता है तो वो भी उसे माफ कर देती है। वो दोनों बीच पे घूम रहे थे, तभी वेंशियाओ के डैड का भेजा हुआ आदमी आ जाता है और ल्यू के ऊपर अटैक कर देता है। ल्यू त्यान को बचाने के चक्कर में इंजर्ड हो जाता है। वहाँ के लोग चिल्ला देते हैं कि पुलिस आ गई, जिस वजह से वो आदमी भाग जाता है। वहीं ल्यू को फिर से वही एक्सीडेंट वाला ड्रीम आता है जिसमें वो देखता है कि उसके पापा और वो कार के नीचे पड़े हुए थे। उसके पापा बोलते हैं मैंने पूरा टाइम अपने बिजनेस पे दिया, तुम्हें कभी भी मैं टाइम नहीं दे पाया, और इस बात की वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था। एंड उसके डैड की वहीं पे डेथ हो जाती है। इसी एक्सीडेंट के बाद ल्यू को ब्लड फोबिया हो गया था, वो ब्लड ब्लड चिल्ला रहा था। तभी एक गर्ल उसके पास आती है और बोलती है कि मॉम ने कहा था अगर तुम्हारे फोरहेड पे कोई किस करेगा तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, और उसके फोरहेड पे किस करके चली जाती है। होश में आने पे वो त्यान से पूछता है कि क्या तुमने बचपन में किसी बच्चे को बचाया था। वो बोलती है हाँ, मैं जब अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती थी तो एक एक्सीडेंट हो गया था जहाँ एक बच्चा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था।
तो मैंने उसकी हेल्प की थी। वो बोलता है वो बच्चा मैं ही था एंड इसी वजह से तुम मुझे ठीक कर पाई। त्यान उसके फोरहेड पे फिर से ठीक करती है। डॉक्टर बोलता है ये बिल्कुल ठीक है बट इनके नेचर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। वो लोग उस पर्सन को फाइंड करने का डिसाइड करते हैं जिसने ल्यू के ऊपर अटैक किया था। घर आने पर ल्यू बोलता है क्या मैं पैसे के पीछे पड़ा हुआ था, ये सब बेकार है, मुझे तो अब नेचर के बीच रहना है। त्यान समझ जाती है कि डॉक्टर इसी चेंज की बात कर रहा था। वो बोलता है मैं तो अपनी पोस्ट भी अपने भाई को देना चाहता हूँ, जिसकी बात सुनकर जाओ शॉक हो जाता है। उसके अंकल उसे ऐसा करने से मना करते हैं कि जाओ ये पोस्ट हैंडल नहीं कर पाएगा। जाओ को उनकी बात सुनकर बुरा लगता है। वो बोलता है कि अगर मैं रिजाइन करूंगा तो जाओ को तो पोस्ट ज्वाइन करनी पड़ेगी ना। बट जाओ गुस्से में बोलता है कि मुझे ये पोस्ट नहीं चाहिए, मैं इसे ऑन कर सकता हूँ, मैं आपके छोड़ने के बाद ही ये पोस्ट ज्वाइन क्यों करूँ। बट उसके डैड उसके इंसल्ट करने लगते हैं। वेंशियाओ बोलती है कि अंकल आप हमेशा ही जाओ की इंसल्ट क्यों करते रहते हैं, वो भी केपेबल है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट जाओ वेंशियाओ के घर पे था जहाँ वो दोनों बातें कर रहे थे। तभी वेंशियाओ के डैड आ जाते हैं। वेंशियाओ जाओ को अपना बॉयफ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस कराती है। वो बोलते हैं मैंने सुना है तुम्हारा भाई अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहा है, जिससे जाओ शॉक हो जाता है। वेंशियाओ के डैड लू से मिलने आते हैं और उसे ये सब करने का रीजन पूछते हैं। लू बोलता है मेरे डैड ने मुझे लास्ट टाइम पे कहा था कि बिजनेस की वजह से वो मुझे टाइम दे नहीं पाए, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं भी यही करूं और अपनी लाइफ को ऐसे ही एंड कर लूं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि त्यान लू को अपने विलेज लेते आई थी उसका मूड फ्रेश करने के लिए। त्यान लू से बोलती है देखो तुम पहले कैसे थे, बिल्कुल एरोगेंट से, और अब कितने स्वीट हो गए हो। वो बोलता है तुम ही ने तो कहा था हम दोनों अलग अलग स्पीशीज से हैं, लेकिन फिर भी हम डेट कर रहे हैं। वहीं जाओ ल्यू के ऐसे जाने से परेशान था। वो उसे कॉल करता है लेकिन ल्यू उसकी कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट ली हुई और रोज को दिखाया जाता है जहाँ ली हुई उसके लिए डिश रेडी करके लाता है और बोलता है तुम इसे ईट करोगी तो तुम मोटी नहीं होगी। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरी एक क्लासमेट थी जो बहुत ज्यादा मोटी थी, सब उसे टीज करते थे, परेशान करते थे, उसे भी ये डिश बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो स्कूल छोड़कर चली गई। रोज बोलती है मे बी उसे बुरा लगता होगा कि वो इतनी ज्यादा अगली है, जिसमें वो बोलता है नहीं नहीं वो अगली नहीं थी। वही त्यान ल्यू की इतने ज्यादा चेंज बिहेवियर से शॉक थी। वही वेंशियाओ के डैड वेंशियाओ को जाओ के क्लोज होने को बोल रहे थे और उसकी केयर करने को बोल रहे थे। वेंशियाओ के डैड जाओ के पास भी जाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए और हमेशा के लिए सीईओ बन जाना चाहिए। लेकिन जाओ को अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। वो बोलता है तुम्हें अभी मेरी डॉटर से भी तो शादी करना है। मीन्स वो इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि अगर तुम सीईओ बन गए तो मैं अपनी डॉटर की शादी तुमसे करवा दूंगा। तो जाओ भी उनकी बात मान लेता है। वो वेंशियाओ को इस बारे में बताता है बट वो बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सीईओ हो या नहीं, बट अगर तुम सीईओ बन जाओगे तो इसमें मेरा ही लॉस है बिकॉज तुम मुझे टाइम नहीं दे पाओगे और हमेशा ही बिजी रहोगे। ल्यू और त्यान कार्ड्स खेल रहे थे जहाँ ल्यू ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो ही जीतेगा एंड वो एक बार जीत भी जाता है। हारने वाले को फोरहेड पे फिंगर से मारना था। ल्यू उसे धीरे से मारता है कि अगर मैंने जोर से मारा तो मारते मारते थक जाऊंगा बिकॉज उसे ओवर कॉन्फिडेंस था कि वही हर बार जीतेगा। बट त्यान जीत जाती है एंड वो उसे बहुत जोर से मारती है एंड लगातार वही जीत रही होती है। त्यान जब फिर जीत जाती है तो ल्यू को लगता है वो उसे फिंगर से फिर मारेगी, जिस वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन त्यान उसे मारती नहीं बल्कि किस कर लेती है। ल्यू बोलता है तुमने ये पहले स्टार्ट किया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी। इतना कहकर वो उसे किस कर लेता है। वही कंपनी में प्रॉब्लम हो गई थी, उनके टॉयज की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिस वजह से कंपनी की इमेज डाउन हो रही थी। और ये सब और किसी ने नहीं बल्कि वेंशियाओ के डैड एंड केविन ने मिलकर किया था। ल्यू और त्यान स्वीट मोमेंट्स एंजॉय कर रहे थे तभी वहाँ ली हुई और रोज आ जाते हैं। रोज त्यान से बोलती है तुम दोनों इतना आगे बढ़ गए हो, तुमने तो प्रॉमिस किया था कि हम दोनों ही सिंगल रहेंगे। ल्यू बोलता है इसमें गलत क्या है, अगर तुम अपने पार्टनर के साथ खाना बनाओ और खाओ एंड नाइट में उसी के साथ सो जाओ। ली हुई बोलता है सोना एंड उठना ऑल, तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं चल रहे हो। वो बोलता है तुम दोनों को देखो, तुम दोनों का रिलेशन कितना स्लो है। वो बोलते हैं हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है एंड रोज त्यान को अपने साथ लेके चली जाती है। ली हुई ल्यू के पूछने पर बताता है कि मुझे लगता है कि मैं पहले से ही रोज से मिल चुका हूँ। वो बोलता है हो सकता है मे भी तुम उससे बचपन में मिले हो जैसे मैं और त्यान मिले थे।
रोज वोमिटिंग करके आ रही थी। ली हुई के पूछने पर बोलती है अगर मैं उल्टी नहीं करूंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी बिकॉज मैंने बहुत खा लिया था। वो बोलता है तुम पागल हो गई हो, स्लिम होने के चक्कर में तुम बीमार हो जाओगी। वो बोलती है बीमार होना अच्छा है बट मोटा होना नहीं। वो बोलता है मेरी एक फ्रेंड भी ऐसा ही बोलती थी। वो बोलती है अब तुम अपने मिडिल स्कूल वाली फ्रेंड की बातें स्टार्ट मत कर देना। वो बोलता है तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरी मिडिल स्कूल की फ्रेंड थी। एंड उसे पता चल जाता है कि वो वही गर्ल है। वो वहाँ से जाने लगती है बट वो उसे रोकते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारी बॉडी की केयर करूंगा। जिस पर वो उसे मारती है। वो खुद को करेक्ट करते हुए बोलता है मतलब मैं तुम्हारे लिए एक डाइट प्लान बना दूंगा जिसे फॉलो कर कर तुम मोटी नहीं होगी। वही बोर्ड मीटिंग होने वाली थी। वेंशियाओ के डैड जाओ से बोलते हैं अगर तुम सीईओ बन गए तो मैं तुम्हारी और वेंशियाओ की एंगेजमेंट करवा दूंगा। वहीं लियू को भी पता चलता है कि उसकी कंपनी में क्या चल रहा है तो वो तियान के पास जाता है और बोलता है कि हमें वापस चलना होगा। मैं ये सब नाटक कर रहा था कंपनी के असली कल्प्रिट को बाहर निकालने के लिए। बोर्ड मीटिंग में कुछ लोग जाओ को सीईओ बनाने के लिए एग्री थे तो कुछ डिसएग्री थे। तभी लियू भी वहाँ आ जाता है। तो सीईओ कौन बनेगा इसका डिसीजन वो लोग वोट करके लेने का डिसाइड करते हैं, जहाँ आधे वोट जाओ को मिलते हैं और आधे लियू को। जाओ का वोट करना बाकी था बिकॉज उसके नाम पर भी कुछ शेयर थे बट वो अपने भाई को ही वोट कर देता है, जिस वजह से वेंशियाओ के डैड शॉक हो जाते हैं कि उसने अपने भाई को वोट क्यों किया। वो बोलता है स्टार्टिंग से ही मैं अपने भाई के साइड पे था। जब आपने मुझे स्टार्टिंग में मेरे भाई के अगेंस्ट करना चाहा तभी मैं समझ गया था, और जब आपने मुझसे बोला कि आप मेरी और वेंशियाओ की मैरिज करवाएंगे तो मैं समझ गया कि आप अपनी डॉटर का यूज करके हम दोनों भाइयों में झगड़ा करवाना चाहते हैं। लियू उनसे बोलता है चुपचाप आप यहाँ से चले जाइए वरना इंसल्ट करके आपको यहाँ से निकाला जाएगा। लियू जाओ को थैंक्स बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए बट जाओ बोलता है ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि खुद के लिए किया। ये सीईओ की पोस्ट बहुत टेंशन वाली है, इससे अच्छा तो मैं एक सिंपल सी जॉब कर लूं। जाओ के डैड वेंशियाओ के डैड से मिलने गए थे। वेंशियाओ के डैड उनसे बोलते हैं क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। वो बोलते हैं तुम्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वेंशियाओ के डैड बोलते हैं तुम्हें तो कोई चिंता नहीं है बिकॉज तुम्हारे दो दो बेटे हैं लेकिन मेरी तो एक सिंगल बेटी है। जाओ के डैड बोलते हैं हाँ तुम्हारी एक ही बेटी है, वो भी मेरे बेटे से शादी करके मेरी बेटी हो जाएगी। ली हुई भी रोज को डाइट प्लान बना के दे देता है। वही वेंशिया और जाओ भी एक साथ अच्छा टाइम बिता रहे थे। लियू भी त्यान को प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहा था। उसका फ्रेंड उसे कुछ यूनिक तरीके से उसे प्रपोज करने को बोलता है, लाइक जैसे वो पहली बार मिले थे वैसा सीन क्रिएट करो। लियू बोलता है हम फर्स्ट टाइम कार एक्सीडेंट में मिले थे तो क्या मैं फिर से कार एक्सीडेंट करवाऊं। सो वो एक आइडिया निकालते हैं जहाँ सब डांस करते हुए आते हैं एंड त्यान को फ्लावर्स देते हैं। लियू भी उसे शादी के लिए प्रपोज करता है जिसके लिए वो भी यस बोल देती है और यहीं पे ये ड्रामा एंड होता है।